नमस्कार। आज हम रावण रचित माने जाने वाले शिव तांडव स्तोत्रम के कुछ बहुत ही खास श्लोकों और उनके गहरे अर्थों पर एक नजर डालेंगे। हमारे पास ये श्लोक हैं और उनके हिंदी अनुवाद भी। कोशिश रहेगी कि इन शक्तिशाली छंदों के जरिए भगवान शिव के अद्भुत रूप और इस स्तोत्र की महिमा को थोड़ा महसूस कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला श्लोक है जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंब्य लंबितां भुजंग तुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर वयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम श्रीकार। क्या अद्भुत लय है इसमें। इसका जो भावार्थ दिया है वो है जिनकी जटाओं रूपी वन से बहते जल से कंठ पवित्र है और गले में बड़े बड़े सर्प माला की तरह लटक रहे हैं जी। और डमरू से डमट डमट की जो ध्वनि है वो निकल रही है। वे शिव प्रचंड तांडव करते हुए हम सबका कल्याण करें। ये बड़ा दिलचस्प है। पवित्र जल और भयानक सर्प एक साथ। बिल्कुल, और यही तो खास बात है। ये विरोधाभास मतलब पवित्रता और भयानकता का संगम, यही शैव दर्शन का एक आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण पहलू है। शिव में सृजन भी है, संहार भी। और यहाँ चंड तांडवम सिर्फ नृत्य नहीं है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विस्फोट है एक तरह से। अच्छा, लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य शिवम है, यानी परम कल्याण। और वो डमरू की ध्वनि, उसे तो सृष्टि की पहली ध्वनि मानते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो मतलब ये विरोधाभासी उनके स्वरूप का एक अहम हिस्सा है। अच्छा, अब अगले श्लोक पर आते हैं जहाँ उनके मस्तक का वर्णन है। श्लोक पाठ। जटाकटाह संभ्रमन निलिम्प निर्झरी विलोल रीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वल्ल लाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति ही प्रतिक्षणम मम। इसमें जैसे प्रार्थना की गई है कि मेरी शिव में हर पल गहरी भक्ति बनी रहे। जिनके मस्तक पर गंगा की चंचल लहरें हैं वो भी जटाओं में बहती हुई, और माथे पर ललाट पर तेज अग्नि धधक रही है। जी, धग 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 जो शक्तियां हैं। बिल्कुल, और महत्वपूर्ण यह है कि ये शक्तियां उनके नियंत्रण में हैं, उनके मस्तक पर हैं, विराजमान हैं। सही कहा। गंगा वेग है, पवित्रता है। ललाट की अग्नि ज्ञान की भी है और संहार की भी। और चंद्रमा वो शीतलता और समय काल का प्रतीक है। तो ये दिखाता है कि शिव इन सभी ब्रह्मांडीय शक्तियों के स्वामी हैं। स्वामी है। अच्छा, अब शक्ति और नियंत्रण के साथ साथ उनकी करुणा का भी जिक्र है अगले श्लोक में। तीसरा श्लोक देखते हैं। श्लोक पाठ। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित विगंबरे मनोविनोद में तु वस्तुनि। त्रेय। इसका भाव है मेरा मन उन शिव में आनंद पाए जिनके मन में सारे जीव, पूरा ब्रह्मांड ही आनंदित रहता है, जिनकी संगिनी पार्वती जी हैं और जो अपनी कृपा दृष्टि से मतलब एक नजर से ही बड़ी से बड़ी आपदा रोक देते हैं। जी, कृपा कटाक्ष धोरणी। हाँ, और वो दिगंबर हैं। दिगंबर, इसका कोई विशेष अर्थ है? दिगंबर मतलब दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। ये प्रतीक है उनके सांसारिक मोह माया और बंधनों से पूरी तरह परे होने का। वो परम तत्व हैं, उन्हें किसी बाहरी आवरण की जरूरत नहीं। अच्छा। और देखिए कैसे उनकी विशालता मतलब सारे जीव उनके मन में हैं, और उनकी गहन करुणा, वो कृपा कटाक्ष से आपदा रोकना, ये दोनों बातें एक साथ कही गई हैं। दिगंबर होते हुए भी वो परम करुणामय हैं। दिगंबर रूप और अपार करुणा, ये समझना सचमुच एक गहरा अनुभव है। अब चौथा श्लोक, इसमें शिव के एक और अलौकिक, थोड़े रहस्यमयी रूप का वर्णन है। श्लोक पाठ। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणा मणि प्रभा कदम्ब कुमकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधु रस परत व गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदाद्भुतम भिम्भर्तु भूत भर्तरी। 4। इसमें कहा गया है मुझे उन शिव में अद्भुत आनंद मिले जो भूत भर्तरी हैं, यानी सभी जीवों के रक्षक, जिनके जटाजूट में लिपटे सर्प का फन लाल भूरा है और उस पर मणि चमक रही है। हाँ, पिंगल। और उस मणि की चमक ऐसी है जैसे दिशा रूपी देवियों के मुख पर कुमकुम लगा दिया हो, और वो मदमस्त हाथी की खाल का दुपट्टा ओढ़े हुए। यहाँ रंगों और प्रकाश का बहुत ही सुंदर वर्णन है। बिल्कुल, कवि ने यहाँ जैसे हमारी इंद्रियों को जगाने वाले बिंबों का इस्तेमाल किया है। फन का वो लाल भूरा रंग, मणि की चमक,
फिर हाथी की खाल का स्पर्श, ये सब मिलकर शिव का एक ऐसा रूप रचते हैं जो शक्तिशाली है, अलौकिक है, थोड़ा सा भयंकर भी लग सकता है, पर साथ ही वो भूत भर्तरी हैं। हाँ, जीवों के रक्षक। जी, समस्त जीवों के पालक और रक्षक। वाह, क्या कल्पना है। इस अद्भुत रूप के बाद अब देखते हैं कि देवों के देव के रूप में उनका स्थान कैसा बताया गया है। ये है 5वां श्लोक। श्लोक पाठ। सहस्रलोचन प्रभृत्य अशेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांग्र पीठ भू भुजंगराज मालया निबद्ध जाट्टुजूटकः श्रिये चिराय जायताम चकोर बंधुशेखरः। इसका अर्थ बताया गया है, वे शिव हमें सदा रहने वाली संपन्नता दें, जिनका मुकुट चंद्रमा है, चकोर बंधुशेखरः, जिनकी जटाएं सर्प राज से बंधी हैं और जिनके चरण रखने की जगह यानी पायदान जी, अंग्री पीठ भू। हाँ, वो इंद्र, विष्णु और बाकी सभी देवताओं के सिर से गिरे फूलों की धूल से दूसरित है, मतलब रंग गई है। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी प्रमुख देवता उनके चरणों में झुकते हैं। जी हाँ, ये श्लोक बहुत साफ तौर पर शिव की सर्वोच्चता को स्थापित करता है। परम स्थान, दूसरे सभी देव, चाहे वो इंद्र हो, विष्णु हो या कोई और, सब उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके मुकुटों से गिरे फूलों की धूल शिव के चरणों की शोभा बढ़ा रही है। ये उन्हें परमेश्वर के रूप में दिखाता है। तो इन 5 श्लोकों में ही हमने शिव की कितने अलग अलग और गहरे रूप देख लिए। उनकी जटाएं, गंगा, सर्प, डमरू की ध्वनि, ललाट की अग्नि, सिर पर चांद, उनकी कृपा दृष्टि, दिगंबर स्वरूप। हाँ, हाथी की खाल और फिर देवताओं में सबसे ऊंचा स्थान। बिल्कुल। और ये श्लोक सिर्फ बाहरी वर्णन नहीं करते, ये गहरे आध्यात्मिक सत्यों की तरफ इशारा करते हैं। शिव ऊर्जा है, लय है, विरोधाभासों का संगम है और परम कल्याण के स्रोत भी। सही। और ये स्तोत्र भक्त के मन की जो तीव्र श्रद्धा है, जो समर्पण है, उसका भी प्रतीक है। सोचने वाली बात यह है कि सदियों पहले रची गई ये छवियां, ये प्रतीक आज भी हमारे लिए इतने जीवंत और शक्तिशाली क्यों हैं? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। आज के जीवन में इन प्रतीकों का हमारे लिए क्या अर्थ हो सकता है, इस पर सोचना चाहिए। ये इस यात्रा का पहला पड़ाव था। जी। अगले भाग में हम बाकी के श्लोकों का विश्लेषण जारी रखेंगे और इस स्तोत्र के पूरे प्रभाव को महसूस करने की कोशिश करेंगे। जरूर। अगर श्रोताओं को हमारी ये चर्चा ज्ञानवर्धक और दिलचस्प लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जी बिल्कुल। अगले भाग में जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।